Good morning and Jai Hind student. Welcome to the Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 12 chapter 9 globalization. In this chapter we discuss about introduction and definition of globalization and causes of globalization. In this video firstly we discuss about the introduction and definition. एक परफेक्ट अगर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कहें तो वो क्या होगी। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन से मीनिंग है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक साथ बांधता है, यानी एक साथ इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है, वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इन अदर्स वर्ड, ग्लोबलाइजेशन एज ए कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज एंड दिस could be of various kind. like ग्लोबलाइजेशन को हम अदर वे में भी कह सकते हैं, जब हम बहुत सारे आइडिया या कैपिटल जो इजीली मूव होते हैं, ये सब क्या कहते हैं, बहुत क्या कहलाते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहलाते हैं। फर्स्टली आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आइडिया इजीली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वर्ल्ड के मूव होते हैं, ये सब क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि अगर आज वर्ल्ड के किसी एक कॉर्नर में कुछ होता है, वो अदर कंट्री में इजीली कुछ ही सेकंडों में पता चल जाता है। एंड कैपिटल शंटेड बिटवीन टू और मोर प्लेसेस। आज अधिकतर कंट्रीज देखिए आपने, वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री बना जाती है, तो धीरे धीरे इन सब चीजों के लिए वो एक दूसरे से क्या होती है, अटैच होती है। उनमें आइडियाज मूव होते हैं, उनमें लोगों का मूवमेंट बढ़ता है। एंड नेक्स्ट, कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री में कोई एक सामान बन रहा है या कोई चीज, आज तक एक छोटी से छोटी चीज हमारे हाथों में रहती है, तो उस पे अधिकतर देखा होगा आपने मेड इन इंडिया बहुत कम, और अधिकतर मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन स्पेन, ये सब लिखा हुआ मिलता है। तो इसके कारण क्या है, काफी कंट्रीज ऐसे होती है कि हर चीज एक कंट्री में नहीं मैन्युफैक्चर हो पाती, या उसके पास उतने प्रोडक्ट नहीं होते, या वो उस कंट्री में इजिली नहीं मिल पाते। अगर मिल भी जाते हैं तो क्या रीजन है, मेन रीजन ये होता है कि वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि वहां की जो आम जनता है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, वो उस चीज को नहीं खरीद पाते। तो अदर जो फैक्ट्रीज होती हैं अदर कंट्री से, वो हमें उस चीज को चीप रेट में देती है। तो आजकल कहीं ना कहीं जो कमोडिटीज है, इसने भी जो ग्लोबलाइजेशन है यानी वैश्वीकरण है, उसको बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट, पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लिवलीहुड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आजकल जो पीपल्स हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजिली मूव करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत सक्सेस हुआ है। आज हम कुछ ही चंद घंटों में ही, चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस तरह लोगों के जो आइडियाज हैं वो भी मूव करते हैं। हर चीज का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह होता है। लोग बेस्ट अर्निंग के लिए, अच्छी कमाई के लिए अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या रीजन है ग्लोबलाइजेशन का? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एडवांसमेंट। जैसे मैं फर्स्टली अभी बताया कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि कुछ भी अगर किसी भी एक कंट्री के या कॉर्नर में होता है, वो तुरंत ही दूसरी जगह पता चल जाता है। अगर कहीं एक चिप बन रही है, काफी मेगाबाइट की बन रही है, दूसरी कंट्री में इजिली वो पहुंच जाती है। फोन आया, टच फोन आया, उस कंट्री ने बनाया, उसे कुछ दिन या कुछ महीनों का टाइम लगा, वो अदर कंट्री में पहुंच गया। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट। अब ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट के कारण क्या है, जब जैसे ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट हुआ, लोग अब चीप रेट में भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। अपने बेस्ट, जैसे मैंने बताया, बेस्ट अर्निंग के लिए, अच्छी कमाई के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छी लिवलीहुड के लिए, बेस्ट लिवलीहुड के लिए, अपने जो रहने की, खाने की जगह, उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी को पाते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन। और ट्रेड लिबरलाइजेशन का मेन रीजन क्या हुआ, अब आजकल
किसी भी कंट्री में क्या है, कोई भी कंट्री अपने आप में आजकल क्लोज इकोनॉमी नहीं अपना रही है, सब के सब ओपन इकोनॉमी अपना रहे हैं। क्लोज इकोनॉमी अपनाने से क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट है उन्होंने क्लोज इकोनॉमी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, जो अदर उनका गवर्नमेंट का या किसी कंट्री का था वो डेवलप रुक जा रहा है, उनका जो विकास था वो रुक गया। तो इसलिए आज हर गवर्नमेंट क्या है, वो ओपन इकोनॉमी अपना रही है, जिससे उनका विकास बढ़े। नाउ नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एमएनसी। लगातार किसी भी चीजों के उसके आदान प्रदान से कंटिन्यू क्या है, हर कंट्री डेवलप हो पा रही है। एंड रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, अब जितने भी किसी भी लोगों जो कंट्रीज हैं वो अपने बॉर्डर जो बैरियर्स थे उनको खत्म कर दिया है। इजिली हर चीज का, किसी भी ट्रेड का, किसी बिजनेस का, विचारों का आदान प्रदान हो पा रहा है। कोई सी कॉमोडिटीज यानी गुड्स का इजिली एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो पा रही है। तो ये इन सब रीजन के कारण जो वैश्वीकरण है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो आज सक्सेस है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।